कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के संभल जाने पर रोक। तो लखनऊ पुलिस ने अजय राय को दिया नोटिस। हिंसा प्रभावित संभल का दौरा न करने को कहा गया है। जिले में धारा 163 बीएनएसएस लागू होने का भी नोटिस में जिक्र किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान इस पर सामने आया। पुलिस ने मुझे नोटिस दिया है। अजय राय की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई, लेकिन मैं शांतिपूर्वक संभल जाऊंगा, अजय राय ने आगे ये भी कहा। तो प्रशासन की तरफ से कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने से मना किया गया, धारा 163 का हवाला देते हुए। लेकिन अजय राय की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि प्रशासन ने मुझे नोटिस दिया है, लेकिन मैं शांतिपूर्वक संभल जाऊंगा। तो संभल हिंसा के बाद सियासत भी जोरों पर जहां देखने को मिल रही है, वहां विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल लगातार संभल जाने का जिक्र कर रहा है, संभल जाने की कोशिश कर रहा है। और इसी के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को रोका गया है संभल जाने से। नोटिस इशू दिया है और ये कहा है कि वहां पर जाने से अव्यवस्था होगी। तो हम निश्चित तौर से हम लोग अव्यवस्था नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शांति बहाली हो, शांति हो, और जो अत्याचार अन्याय वहाँ हुआ है इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको अपने नेताओं को अवगत कराएंगे, जनता को बताएंगे आपके माध्यम से। ये नोटिस इशू कर रहे हैं, पर हम गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए, संभल प्रशासन की तरफ से 10 दिसंबर तक एंट्री जनप्रतिनिधियों की, साथ ही जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनकी बैन की गई है संभल में। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी संभल जाने की कोशिश की गई। कांग्रेस का प्रतिनिधि भी संभल जाने की बात कर रहा है। हालांकि अजय राय को प्रशासन ने नोटिस जारी कर धारा 163 का हवाला भी दिया है। प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहे, संभल में शांति व्यवस्था कायम रहे, ये एक बड़ा चैलेंज भी प्रशासन के लिए है। हालांकि अजय राय कह रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से हम जाएंगे। क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ रही है? अगर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाता है संभल, तो कितने बजे का वक्त होगा? प्रशासन की क्या तैयारियां वहां पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को रोकने के लिए देखी जा रही हैं? स्वाति, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने भी डेलीगेशन का जाना था, वो भी माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में, तो उसको लेकर भी उस वक्त भी पुलिस प्रशासन का कड़ा पहरा था और चारों तरफ से नजरबंदी कर रखी है। जो भी उनके नेता थे उनको हाउस अरेस्ट कर रखा था। ठीक उसी तरह अब सपा कांग्रेस का डेलीगेशन, जो कि 20 सदस्य उसमें मेंबर हैं, उनका संभल जाना है। और उसको लेकर देर रात से ही पार्टी दफ्तर, यानी कांग्रेस का जो पार्टी दफ्तर है, वहां पे रुके हुए हैं। सारे लोग एकजुट एक ही जगह पर रुके हुए हैं, जिससे कि एक साथ मूव कर सके। पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। पुलिस ने बाहर तमाम तरह की बैरिकेडिंग कर रखी है। और लखनऊ पुलिस ने अजय राय, यानी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश के, उनको एक नोटिस जारी की, जिस नोटिस में बीएनएस 163 का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया है कि किसी भी भारी व्यक्ति का आना वर्जित है, रोका जा रहा है, क्योंकि वहां पे शांति और सांप्रदायिक संवेदनशीलता को देखते हुए किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। और आप इसमें 163 के जो धारा लगी है उसका कृपया उल्लंघन ना करें, और अपना जो भी कार्यक्रम है, प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसका आप स्थगन करें। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो नोटिस मिलने के बाद भी अड़े रहेंगे या फिर धरने पे बैठेंगे, या किस तरह की आगे क्या रणनीति होगी, ये तो अभी वक्त लगेगा। फिलहाल जो टाइमिंग थी उस वक्त बताई जा रही थी कि 9 बजे के आसपास यहाँ से सभी सदस्यों का मूव होना था। पर पुलिस का जिस तरह से बंदोबस्त है और पुलिस के आला अफसर जिस तरह से प्रदेश मुख्यालय के बाहर तैनात है, ऐसे में निकल पाना फिलहाल कांग्रेस के डेलीगेशन के लिए मुमकिन नहीं है। जी, लेकिन देखिए, अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम संभल जरूर जाएंगे। प्रशासन का क्या रवैया होता है, अब ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। अनुज, हम जानना चाहेंगे कि संभल में इस वक्त हालात कैसे हैं? और संभल में हालात बेहद ही काबू में है, नियंत्रण में। स्कूल भी खुले हुए, नेट भी बहाल है। और कल जिस तरह से सर्वे टीम आई और तमाम जगहों का उन्होंने निरीक्षण भी किया, और जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी उस जगह का भी, स्थल का भी निरीक्षण किया, और आसपास के जो लोग थे उनसे भी मतलब बयान लिए गए हैं। और इसके बाद जो न्याय आयोग की जांच टीम थी वो निकल गई थी कल ही मुरादाबाद के लिए। तो यानी अब जिस तरह से वहां पे जिस हिंसा प्रभावित जो क्षेत्र है वो फिलहाल अब पुलिस के नियंत्रण में है। तब भी पुलिस का कड़ा पहरा भी है। तमाम जो पुलिस की जो कंपनियां, वो भी सुरक्षा के लिहाज से वहां पे
तैनात है और लगातार डीजीपी से लेकर वहां के जो एसएसपी है वो निगरानी कर रहे हैं और उसकी पल पल की रिपोर्ट कमिश्नर मुरादाबाद को सौंपी जा रही है। तो अब ये दूसरी बात की जा रही है कि अब न्यायिक आयोग कब आएगा और अब कब इसकी जांच होगी, ये भी देखने वाली बात है। पर फिलहाल संभल हिंसा जो प्रभावित इलाके है वहां पे पुलिस की निगरानी और चौकसी भी बढ़ाई गई है। अब इसको लेकर सेकंड फेज पे अब राजनीति भी जोरों पर है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सपा हो। तमाम तरह के लोग कह रहे हैं कि हमें वहां की असल सच्चाई को जानने नहीं दिया जा रहा है। वहां पे जो अत्याचार हुआ है, जिस तरह से 5 लोगों की मौत हुई है, हम उन पीड़ित परिवारों के पास जाके हाल जानना चाहते हैं, जिसकी ये रिपोर्ट अपने केंद्र नेतृत्व यानी जो भी कांग्रेस के जो नेतृत्व है उनको सौंपनी है। पर पुलिस का पहरा और कड़ा होने की वजह से पुलिस और प्रशासन जाने नहीं दे रहा, क्योंकि असल जो सच्चाई है वो कहीं बाहर ना निकला। ऐसे आरोप सपा से लेकर कांग्रेस भी लगा रही है। बिल्कुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अनुज, हम ये भी जानना चाहेंगे जामा मस्जिद के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर क्या दुकानें खुल चुकी हैं? क्या जो सुनसान गलियां हमें दिख रही थी जब भारत एक्सप्रेस की टीम वहां पहुंची थी वो इस वक्त गुलजार नजर आ रही है? क्या जानकारियां सामने निकल कर आ रही है या फिर अभी भी प्रशासन की मुस्तैदी पूरे क्षेत्र में है? और हिंसा प्रभावित जो इलाका था जहां पे जामा मस्जिद का सर्वे के दौरान हौज खाली कराने को लेकर हिंसा भड़की थी, उस इलाके में फिलहाल धीरे धीरे जो जीवन है वो पटरी पर लौट चुका है और अक्का दुक्का दुकानें भी खिल चुके हैं, लोग बाहर निकल रहे। हाँ, भीड़ इकट्ठा नहीं होनी दी जा रही। पुलिस इसी बात को सभी को हिदायत दे रही है कि एक जगह खड़े मत होइए, क्योंकि जो धारा BNS 163 जो इम्पोज की गई है उसकी वजह से लोगों का इकट्ठा होना भी मना किया गया है, क्योंकि वो उसी के धारा के अंतर्गत आता है। तो यानी जो जनजीवन जिस तरह से प्रभावित था वो धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है और लोग मतलब जो बच्चे हैं वो स्कूल भी जा रहे हैं, दुकानें भी खुल रही हैं, नेट भी बहाल है, जिससे कि नेट को लेकर प्रतिबंध था वो नेट भी बहाल हो गया है। अब देखने वाली बात है कि अब जो डेलीगेशन है क्या ये मूव करते हैं कि नहीं करते और पुलिस किस तरह का इनके साथ रिएक्शन करती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुज तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।